हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? तो मार्केट अभी ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। आधे घंटे में मेरा ट्रेड सुबह हो गया था, तो आई थॉट कि लेट मी जस्ट क्रिएट अ वीडियो ऑफ टुमारो एनालिसिस। तो एक्चुअली में अगर आप मार्केट का स्ट्रक्चर देखोगे, जैसे मैंने बोला था कि इनफैक्ट कि डोजी बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपने मेरा कल का मार्केट एनालिसिस भी देखा होगा। तो मैंने यही बोला था, यहाँ से जब ब्रेक होगा तो नीचे एक ट्रेड लिया जा सकता है, या फिर इस लेवल से एक ट्रेड लिया जा सकता है। तो आप देखो लेवल्स कितने परफेक्टली काम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं अपना ये खुद का ट्रेड बताऊं तो मैंने मॉर्निंग में यहाँ कहीं पे अपनी एंट्री बनाई थी, इस जगह पे। शॉर्ट पोजीशन दिखाऊं मैं अगर, मैंने यहाँ कहीं पे पोजीशन बनाया था और मेरा 100 पॉइंट का टारगेट रहता, तो वो इजीली मेरा हिट हो गया था। और इसी हाई के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस था। ये पहली कैंडल से ही पता चल गया, जब पहली कैंडल को ऑलमोस्ट इसने इतना रिवर्स कर दिया, इसी से पता चल गया कि ये लो ब्रेक होने वाला है। और कल का हमारा मार्केट एनालिसिस यही था कि हमें लो ब्रेक करना है। तो अगर मैं इसमें बताऊं तो मेरी एंट्री कहीं यहाँ थी, इस जगह पे। और मेरा बुकिंग ऑलमोस्ट यहाँ कहीं हुआ था 150 पॉइंट ऑटोमेटिकली, मतलब मेरा बुकिंग हो गया था 100-150 पॉइंट के आसपास हो गया था। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा नहीं, मैंने निफ्टी उसमें सेंसेक्स में 100-120 क्वांटिटी के आसपास था। तो मेरा वही ऑलमोस्ट प्रॉफिट आप लगा सकते हैं कितना होगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम लोगों ने कल ट्रेड बनाया था। अब ये देखो, ये मार्केट एनालिसिस में ऐसे ही नहीं बनाता, ये मेरा मार्केट एक्सपीरियंस है, जिसको देख के मुझे समझ में आता है कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकती है, क्या कर सकती है। ठीक है, मेरा रिक्वेस्ट है आप कल का वीडियो जाके देखना, एक बार परसों का देखना, आप पिछले 8-10 वीडियो जाके देखो। मार्केट उन लेवल्स के हिसाब से ही रिएक्ट कर रहा है। अगर मैं गलत हूं तो आप मेरा वीडियो मत देखना, लेकिन आप एक बार जाके देखो, ये एनालाइज करो। ठीक है, उसके बाद में आप देखो कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। ठीक है, अब जैसे ये आप खुद ये लेवल देखो, ये जो मैंने मार्क किया हुआ था। ठीक है, ये मैंने क्या मार्क किया था, मैं दो केस बताए थे। ठीक है, कल कि मार्केट अगर खुलता है तो ये लो ब्रेक करके नीचे आ सकता है, तो एक ट्रेड यहाँ बनेगा। तो जिसने यहाँ भी लिया होगा उसको ऑलमोस्ट 80-90 पॉइंट मिले होंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा कॉन्फर्मेशन यहाँ मुझे मिला, तो इजीली एक कॉन्फर्मेशन तो यहाँ था, इस जगह पे। और वो इजीली यहाँ पे 100 पॉइंट्स मिल सकते थे। ठीक है, तो ये मैंने कल ही बताया था कि नीचे ब्रेक करके ऊपर आ सकता है, एक डोजी कैंडल बना सकता है, बिकॉज ये मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। तो मार्केट ने आज भी वैसा ही किया, मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, अब आया, मार्केट यहीं क्लोज कर देगा। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट क्लोजिंग में और ओपनिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, 150 पॉइंट का होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ कहीं ओपन हुआ था तो मार्केट यहीं कहीं क्लोज होना चाहिए, इस एरिया में क्लोज होना चाहिए। अगर मैं आपको एरिया बताऊं तो ये मेरा एरिया है, इस एरिया के अंदर मार्केट को क्लोज कर देना चाहिए। ठीक है, सिंस अभी मार्केट लाइन में देखते हैं मार्केट में और क्या प्राइस एक्शन है, अगर एक ट्रैप करने के लिए जाता है या फिर हम अपने हमारे अकॉर्डिंगली अगर ये क्लोज होता है। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी थी जो मैंने सुबह ही बता दी थी, इनफैक्ट मैंने किल स्विच के ग्रुप में ही बता दिया था। ठीक है, तो अब देखते हैं मार्केट का अभी स्ट्रक्चर फाइनल दिख कैसे रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको ओवरऑल देखें, ठीक है, अगर मैं डे लेवल पे देखूं तो आपको क्या दिखेगा, मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप बनाया और फिर नीचे आया, और फिर नीचे आने के बाद यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना रहा है, विच इज अ पॉज कैंडल। जब पॉज कैंडल बनती है तो दो चीज हो सकती है यहाँ पे, या तो यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करके ऊपर जाए वापस, और अगर सही में सिनेरियो है, या तो ये वापस ट्रैप करके ऊपर जाए, या फिर अगर ये सही में बियरिश है तो वापस ये नीचे की साइड बढ़ना चालू करेगा, और जो इसका ये लो है 22,200 के आसपास, इसको वापस टेस्ट करेगा आने वाले टाइम में लॉन्गर रन में। ठीक है, ये तो है डे के अकॉर्डिंग, अगर हम प्राइस एक्शन देख रहे हैं और साइकोलॉजी समझने की कोशिश कर रहे हैं तो। अब लेट्स मूव टू हमारा आर्ली टाइम फ्रेम। ठीक है, इसमें देखते हैं इसमें मार्केट कैसे दिख रहा है। तो आप देखोगे तो एक फर्स्ट डोजी कैंडल बनाया, उसके बाद में फिर मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। तो अभी भी मार्केट इंटैक्ट है बियरिश प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, राइट, अभी भी चेंज नहीं हुई है चीजें। तो फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको 5 मिनट के आसपास लेके जाऊं अपने चार्ट को। ठीक है, और यहाँ पे हम अगर प्लान करें कि हम कैसे प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे ये जो मैंने लेवल बताया था एग्जैक्टली
यहाँ पर मार्केट आया और यहीं से रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर दिया मार्केट ने, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो दो जो मैंने पॉसिबिलिटीज बताई थी, इधर इस लेवल से हम लोग एक नीचे की साइड का ट्रेड बना सकते हैं, यहाँ से काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दिया है, इनफैक्ट 100 पॉइंट यहाँ से भी दे दिए मार्केट ने, ठीक है। यहाँ पे भी एक ट्रेड बन सकता था। अब अगर कल के लिए देखें तो इसमें भी 2-3 सिनेरियोस है, ठीक है। मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर खुलता है तो थोड़ा सा आई वुड से कंफ्यूजन होगा, उसमें हमें चेक करना होगा कि क्या करना है। बट अगर इस लेवल के ऊपर खुलता है तो आई थिंक हमें प्राइस एक्शन देख के एक ट्रेड ऊपर का ट्राई करना चाहिए, विच इज ऊपर जाने के। तो अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर खुलता है अगेन हमारे 23,560, तो आई थिंक यहाँ पे हम लोग एक ऊपर साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो अगेन फिर मैं वेट करूंगा हल्का सा वो आए, इस लो के आसपास रिटेस्ट करे या फिर क्लोजिंग के आसपास रिटेस्ट करे, और फिर मैं एक नीचे का ट्रेड लूंगा यहाँ पे। ये दो सिनेरियो हमारे हो गए अगर मार्केट ऊपर खुलता है और बहुत नीचे खुलता है तो। व्हाट इफ मार्केट ओपन इस रेंज के अंदर, ये रेंज के अंदर, तो इस रेंज के अंदर दो ही चीज है, ठीक है। सिंस ये डोजी कैंडल है, अगर इस रेंज के अंदर खुलता है तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट कल इसी रेंज के अंदर रहेगा और एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें कैसे ट्रेड प्लान करना है, तो ऊपर का मैंने बता दिया, बहुत ज्यादा गैप डाउन खुलता है मैंने बता दिया, ठीक है। और अगर यहाँ कहीं खुलता है तो हम देखेंगे मार्केट इस क्लोजिंग के आसपास कैसे रिएक्ट करता है। अगर इसी रेंज के अंदर खुलता है, यहाँ कहीं खुलता है, तो हम एक नीचे का ट्रेड प्लान करेंगे। मार्केट अगर फ्लैट वगैरह खुलता है, यहाँ पे कोई बियरिश प्राइस एक्शन बनाता है, तो ऑटोमेटिकली इस पूरे रीजन में कहीं खुलता है और हम लोग बियरिश प्राइस एक्शन का वेट करेंगे और यहाँ से एक ट्रेड बनाएंगे हम लोग नीचे के लिए, और जैसे ही इस लेवल के आसपास टेस्ट करेगा हम लोग एग्जिट कर देंगे। ऑल्दो मार्केट इसको अगर ब्रेक करता है तो ऑब्वियसली 23,150 के आसपास इजीली आ सकता है। तो अगर जैसे आप लोग ट्रेड बनाते हो यहाँ पे कल, ठीक है, मार्केट आता है यहाँ से कल बाउंस लेता है, फिर एकदम से इसको ब्रेक करता है, तो इजीली इस लेवल का टारगेट हम लोगों को कल मिल सकता है। ये आप नोट करके रख लो, ठीक है। अब हम लोग, हमारा ट्रेड प्लान रेडी है, अब हम क्लियर है कल के लिए, ठीक है। हमारा प्लान क्लियर हो गया कि कल अगर ऊपर खुलता है यहाँ पे तो हम ऊपर के साइड जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ कहीं खुलता है तो हम लोग बियरिश प्राइस एक्शन का वेट करेंगे और एक नीचे के लिए जाएंगे। कहीं यहाँ नीचे खुलता है तो हल्का सा ऊपर आने का वेट करेंगे, रिजेक्शन का वेट करेंगे और फिर वापस नीचे का ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। और इस रेंज के अंदर आता है तो अगेन हमें या तो क्लोजिंग के पास से बियरिश प्राइस एक्शन देखना है, ठीक है, या फिर अगर यहाँ पे ब्रेक करता है तो बहुत छोटा सा ट्रेड मिलेगा, इतना बड़ा ट्रेड नहीं मिलेगा। तो ये कंडीशंस हमको याद रखनी है और इसी हिसाब से ट्रेड प्लान। ये लेवल्स आप याद रखना, 23,560 और 23,150, राइट, बिकॉज ये हमारे की लेवल्स हैं जहां पे हमें प्राइस एक्शन और रिएक्शन देखना पड़ेगा, ठीक। तो ये मोटा मोटा कल का है, सिमिलर आप ये सेंसेक्स में भी रेप्लिकेट कर सकते हो ये लेवल, ठीक है। नॉर्म बिकॉज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, काफी लोग उसमें ट्रेड करते हैं, तो ठीक। तो ये हमारा आज का एनालिसिस था और आई थिंक आई होप आज का ट्रेड भी आपका पॉजिटिव रहा होगा, काफी अच्छा मार्केटिंग था आज, ठीक है। चलो फिर अब मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।